दोस्तों, कारगिल विजय दिवस के दौरान चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब ने कुछ अनाउंसमेंट्स करी और पूरी फौज हिल गई, पूरी इंडियन आर्मी और दुनिया हिल गई, दुश्मन हिल गए। कुछ रीऑर्गेनाइजेशन ऐसी करी है भारतीय सेना में कि भारतीय सेना के पास अब वो चीज है ऑर्गेनाइजेशनली जो कभी पहले नहीं थी। दोस्तों, ये सब बातें चल रही थी काफी समय से। अच्छा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, कब होगा यार? ये होगा कब? हो क्यों नहीं रहा? और अचानक एक दिन हो गया और ये पता लग गया कि साहब कुछ तो हो भी चुका है। इस तरीके की जो अनाउंसमेंट्स करी हैं और जो होने वाला है भारतीय सेना में, वो बताता हूं आपको कितनी खतरनाक भारतीय सेना और ज्यादा होगी जब अगली बार ऑपरेशन सिंदूर होगा या चीन के खिलाफ युद्ध होगा। तब आप देखिएगा क्या कहर बरपा होता है दुश्मन के ऊपर। चलिए जानते हैं। अब दोस्तों, रुद्रा ब्रिगेड, भैरव बटालियंस टू बूस्ट आर्मीज कैपेबिलिटीज इन बॉर्डर एरियाज। ये है क्या चक्कर? ये सिर्फ बॉर्डर एरियाज की बात नहीं है एक्चुअली, ठीक है। ये एक मैं आपको बताता हूं ब्रिगेड में होता क्या है। कोई भी एक ब्रिगेड है, इन्फेंट्री ब्रिगेड, उसमें सिर्फ इन्फेंट्री वाले होंगे। हाँ, कुछ सपोर्ट एलिमेंट्स हो सकते हैं एएससी के, सिग्नल्स के और ईएमई के सपोर्ट देने के लिए। इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियर जो होते हैं, आपकी गाड़ियों की रिपेयर करवानी है, आपकी हाई टेक इक्विपमेंट है। दूसरी बात, आपके सिग्नल्स वाले हैं, जो सिग्नल आपका पूरा जो कम्युनिकेशन का ये सब, लेकिन वो बाहर से आते हैं, अटैच हो जाते हैं ब्रिगेड में। और ब्रिगेड में रहती हैं 3 बटालियंस। एक ब्रिगेड हेडक्वार्टर रहता है जिसके ऊपर एक ब्रिगेडियर रहता है एंड ब्रिगेडियर कमांड्स एवरीथिंग। मैं आपको बताऊंगा अगली स्लाइड में कि हुआ क्या है, ये कॉन्सेप्ट चेंज कैसे कर दिया, ये कर क्या दिया इन लोगों ने। पहले हेडलाइंस देख लेते हैं, फिर मैं I'll dive a little deep and explain the concept to you. It's very interesting. जो करा है इंडियन आर्मी ने, आई थिंक इट्स फिनोमिनल यार, फिनोमिनल। Army to form Rudra All Arms Brigade integrating multiple fighting units. Rudra Brigade include infantry, mechanized infantry, armor artillery. New Bhairav Light Commando battalions created for border operations. अब देखिए ना, इसको इंटीग्रेट कर दिया, यानी कि एक ब्रिगेड अगर आगे चलती इन्फेंट्री ब्रिगेड तो उसको जरूरत पड़ती 4-5 और एलिमेंट्स की। इन्होंने सबको क्लब कर दिया। Similarly, agile and lethal special forces units, Bhairav Light Commando battalions have been established to shock the enemy on the border, the army chief said. Today's Indian army is not only successfully addressing current challenges, but is also rapidly advancing as a transformative, modern and future-oriented force. Under this, all new arms brigades named Rudra are being formed. And I approved it yesterday. We will have fighting components like infantry, mechanized infantry, armored units, artillery, special forces and unmanned aerial system. देखिए, एक ब्रिगेड के अंदर भाई ये स्टोरी ही बदल दी। जनरल द्विवेदी के स्टेटमेंट ने पूरी कहानी बदल दी इंडियन आर्मी की। अब देखिए, अब हम उदाहरण लेते हैं रुद्रा ब्रिगेड का, ठीक है ना। अभी तक जो हमें मीडिया से पता लगा है वो मैं आपको समझाता हूं। ये रुद्रा ब्रिगेड है। व्हाट इज इंडियन आर्मीज रुद्रा ब्रिगेड? अब सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, ये रुद्रा ब्रिगेड है, ठीक है। ये ब्रिगेड हेडक्वार्टर्स हैं, तो इसके अंदर इन्फेंट्री हो गई। इन्फेंट्री दोस्तों होती है जो पैदल सेना होती है, जो लड़ती है, इन्फेंट्री हो गई। इसके अंदर आर्टिलरी हो गई, यानी कि तोपखाना। एक ही ब्रिगेड के अंदर, ये मैंने कभी नहीं देखा, ना मैंने सुना कभी। इन द सेंस की आर्मी में मैंने ये बात सुना था कि हाँ एक प्रपोजल है, लेकिन अब वो हो गया है। यानी कि एक ब्रिगेड, ये थोड़ा सा ब्रिगेड से बड़ी होगी, यानी कि ब्रिगेड प्लस होगी। एक ब्रिगेड में लगभग 3000 लोग होते हैं। मैं मोटा मोटी आपको बता रहा हूं, दिस नॉट द एग्जैक्ट फिगर। 3000 लोग होते हैं। इसमें ये लोग कह रहे हैं कि दिस विल बी मोर देन 3000 पीपल। और इसके अंदर आपका आर्टिलरी भी होगा, इन्फेंट्री भी होगा, मैक फोर्सेस में दोस्तों आपके आ जाते हैं टैंक्स, बीएमपीज। अब हम लोग बात कर रहे हैं स्ट्राइकर की, राइट। तो ये सब डवटेल हो जाती है इसके अंदर। हम बात कर रहे हैं स्पेशल फोर्सेस की, जो कि पैरा एसएफ टाइप के, ठीक है। इसके अलावा ड्रोन्स, यानी कि हर एक ब्रिगेड में, एवरी सिंगल ब्रिगेड विल बी अ कंप्लीट फोर्स इन इटसेल्फ। उसको किसी और की जरूरत नहीं है। वो अपने दिए हुए इलाके में अपने बताए हुए ऑपरेशंस बखूबी निभा सकती है तेजी से। और ये क्यों करा गया मैं ये भी बता दूं आपको। इसके अलावा यहां पे सिग्नल्स वाले होंगे, बिल्कुल होंगे 100%। आपके ईएमई वाले होंगे 100% होंगे, वो जरूर। देखिए बैकएंड पे जो होगा। और फिर लॉजिस्टिक्स, मैं उसके बारे में भी समझाऊंगा दोस्तों आपको। लेकिन ये समझने वाली बात यह है कि एक ब्रिगेड, जो कि कभी ऐसा नहीं हुआ, जो आर्टिलरी ब्रिगेड थी उसमें आर्टिलरी की 3 जो यूनिट्स थी वो होती थी। 3 यूनिट्स मिला के एक आर्टी की ब्रिगेड बनती थी। आर्मर्ड में भी 3 रेजिमेंट्स होती थी।
उसको मिला के एक आर्मर्ड ब्रिगेड बनती थी, या कभी कभी मिक्स एंड मैच हो गया कि मैक की 2 हो गई, एक आर्मर्ड की हो गई, आर्मर्ड की 2 हो गई, एक मैक की हो गई, एटसेट्रा एटसेट्रा, मिक्स एंड मैच चलता था। उनका क्या होगा आगे चल के, दिस दे आर नॉट टॉकिंग अबाउट राइट नाउ। तो हमें नहीं पता कि उसका क्या होगा आगे, लेकिन जो बताया वो ये बताया है कि इस तरीके से एक ब्रिगेड हो जाएगी जिसके अंदर इन्फेंट्री भी होगी, पैदल सेना भी होगी, इसके अंदर तोपखाना भी होगा, इसके अंदर पैरा एसएफ वाले भी होंगे, इसके अंदर मैक फोर्सेस भी होंगे, इसके अंदर ड्रोन्स भी होंगे, सब कुछ होगा। और ये ड्रोन सिर्फ रिकॉनेसेंस के ड्रोन्स नहीं, ये मारक क्षमता रखने वाले ड्रोन्स, कामिकाज़े ड्रोन्स। तो जब आपने एक ब्रिगेड को लड़ाई में लॉन्च करा तो उस ब्रिगेड के पास सारे हथियार हैं। मैक फोर्सेस का क्या फायदा है दोस्तों? मैक फोर्सेस का सबसे बड़ा फायदा क्या है? इट इज शॉक एंड स्पीड। आप टैंक को ले लें, बीएमपी को ले लें, उनका सबसे बड़ा फायदा है शॉक। जब टैंक आता है झटके से, जब वो फायर करता है, जिस स्पीड से टैंक जाता है, आपने क्या करा है यहां पे कि आपने लड़ाई की रफ्तार बढ़ा दी। आप समझ रहे हैं दोस्तों? ये सब आपने लड़ाई की रफ्तार बढ़ा दी। अच्छा, जहां स्पेशल फोर्सेस होंगे, बिकॉज ये लोग पैरा एसएफ वाले हैं, जहां पे पैरा एसएफ वाले होंगे वहां पे एयरक्राफ्ट तो होंगे ही होंगे। 100% एयरक्राफ्ट होना ही होना, क्योंकि आप पैरा एसएफ को ड्रॉप कैसे करेंगे बिहाइंड एनिमी लाइंस? अगर आपको ड्रॉप करना है और अगर आपको लैंड बेस्ड ऑपरेशंस उनसे करवाने हैं, एयरबोर्न ऑपरेशंस नहीं करवाने, लैंड बेस्ड करवाने हैं, फिर भी उनके पास अपनी ऐसी व्हीकल्स रहती हैं कि वेरी फास्ट, कई 100 किलोमीटर की रफ्तार से वो लोग अंदर जा सकते हैं। मतलब 105, 110, 120, जितना भी टेरेन उनको अलाउ करता है, उस स्पीड से पैरा एसएफ कैन डिप्लॉय वेरी फास्ट। हवा से डिप्लॉय करते हैं अलग चीज है, हेलीकॉप्टर से डिप्लॉय करते हैं वो एक और बात है। तो ये सारी की सारी चीजें, राइट? ड्रोन्स, यानी कि देखिए, अगर ब्रिगेड चल रही है, अटैक कर रही है, ब्रिगेड से 5-10 किलोमीटर दूर आगे ड्रोन्स चल रहे हैं उसके। आपने देखा कि कोई दुश्मन वहां पे बैठा हुआ है, पाकिस्तानी बैठे हुए हैं और वहां पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं कि हाँ, यहां से इनकी ब्रिगेड आ रही है, हम इनको नुकसान पहुंचाएंगे, वहीं पे ड्रोन उनको खत्म कर देगा। दिस इज व्हाट दे हैव फॉर्म्ड। Sources told CNN News 18 that 2 infantry brigades have already been restructured into Rudra Brigade. 2 का हो भी गया रिस्ट्रक्चर, ये चल रहा था इसका मतलब। Until now the army operated brigades based on individual arms, जैसा मैं आपको बता रहा था कि individual arms, आर्मर्ड का है तो उसमें टैंक्स ही होंगे या BMPs होंगी, इन्फेंट्री वाला होगा तो उसमें पैदल सेना ही होगी, या फिर आर्टिलरी वाला होगा उसमें तोपखाना ही होगा, या किसी का बोफोर्स हो गया, या कोई और प्लेटफॉर्म इनके पास हो गया। लेकिन कभी मिक्स एंड मैच नहीं देखा मैंने, होता भी नहीं था मिक्स एंड मैच। अब मिक्स एंड मैच अप्रूव कर गया है और कहते हैं, पार्ट ऑफ द प्लान 250 सिंगल आर्म ब्रिगेड्स, 250 ब्रिगेड। दोस्तों, क्यों इतनी बड़ी खबर है, क्यों हम कैप्सूल में कवर कर रहे हैं? ये 1-2 ब्रिगेड की नहीं है, ये कह रहे हैं कि 250 सिंगल आर्म ब्रिगेड्स, जिसमें एक में 3000 से ज्यादा बंदे होते हैं, आर नाउ बीइंग कन्वर्टेड टू ऑल आर्म्स, ones with integration of fighting elements like infantry, mechanized, armored, artillery, special forces and UAVs. और यहां पे अगर आप देखेंगे दोस्तों, रुद्रा ब्रिगेड्स जो हैं कैसे कंसिस्ट करती है, इसमें बहुत बड़ी कस्टमाइज्ड लॉजिस्टिक्स एंड कॉम्बैट सपोर्ट, ये बहुत बड़ी बात है। और ये ऑपरेशन सिंदूर के बारे में अगली स्लाइड में मैं आपको बताऊंगा कि क्या बोला था माननीय रक्षा मंत्री जी ने। बहुत इंपॉर्टेंट बयान है रक्षा मंत्री जी का, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, राइट, जो उन्होंने अगली स्लाइड में मैं आ रहा हूं। लेकिन एक बात मैं आपको एक और बात बता दूं कि जैसे भैरव लाइट कमांडो बटालियंस है, दीज आर आल्सो स्पेशल फोर्सेस बटालियंस, ये बॉर्डर के इलाके के पास रहेंगी, लाइन ऑफ कंट्रोल, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। अब कोई भी अगर, एंड दीज विल बी ट्रेंड स्पेशल फोर्सेस, जाहिर सी बात है, लाइट कमांडो बटालियंस ट्रेंड स्पेशल फोर्सेस, इनको क्या करना है, किस तरीके से जाना है, किस तरीके से सरहद के पार जाना है, दुश्मन को मारना है। दुश्मन को बिल्कुल आइडिया यह है कि दुश्मन डर में रहे 24 घंटे, डर में रहे। भैरव के लोग आ रहे हैं, ये खौफ, ये डर, ये अच्छा है, चाहे वो चाइनीज हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो। अब ये सब लॉन्च कर दिया है इंडियन आर्मी ने, ये फ्यूचर का प्लान नहीं है दोस्तों, ये अनाउंस हो गया है। और 2 रुद्रा ब्रिगेड तो एक्चुअली कन्वर्ट हो चुकी हैं। और मैं आपको बात बताऊं, मेरे इतने दोस्त हैं फौज में, सब कुछ है, एक पूरा इकोसिस्टम मेरा फौज के साथ जुड़ा हुआ है। मुझे नहीं पता था कि 2 का काम हो गया। ये जब मीडिया ने डिक्लेयर करा तब मैंने अपने दोस्तों से पूछा, मैंने बोला क्या हो गया है, तो उन्होंने मीडिया की लिंक भेज दी, मुझे हो गया। मैंने बोला तुम लोगों को तो पता होगा, तुम लोगों को तो पता होगा, जब तुम्हारे सामने कुछ हो रहा है तो तुम्हें नहीं पता था। उन लोगों को जाने दो यार, हमें क्या पता क्या नहीं पता। नोबडी शेयर्स एनीथिंग। और ये मुझे बहुत अच्छी बात लगी, कोई किसी के साथ कुछ शेयर नहीं करता, जो कॉन्फिडेंशियल चीज होती है कोई बात ही नहीं करता उसकी। जब मैंने सुना, आई वॉज प्लेजेंटली सरप्राइज्ड, आई एम सो हैप्पी टुडे, मैं इतना खुश हूं। ये देखिए, पूरी की पूरी चीज उन्होंने, पूरी थ्योरी इंडियन आर्मी की चेंज करके रख दी। ऑल फॉर द बेटर, ऑल आर्म्स कंबाइंड ब्रिगेड, यानी कि
जो ब्रिगेड कमांडर होगा, ठीक है, अब इस ब्रिगेड कमांडर को इसको एक्सपोजर मिलेगा राइट फ्रॉम द टाइम व्हेन ही इज अ कैप्टन. ही विल हैव टू वर्क अलोंग विथ आर्टिलरी. इंटीग्रेशन कर दिया ना आपने पूरा. इसको आर्टिलरी के, जब एक यंग कप्तान होगा 23-24 साल का, उसको आर्टिलरी के साथ भी काम करना है, उसको मैक के साथ भी काम करना है, उसको टैंक के साथ भी काम करना है, उसको ड्रोन्स के साथ भी काम करना है, उसको एसएफ के साथ भी, स्पेशल फोर्स, उसको हर एक चीज का एक्सपोजर है. जब वो रैंक से धीरे धीरे राइज करेगा, कई 20-25 साल का एक्सपोजर मिलेगा. व्हेन ही फाइनली बिकम्स अ ब्रिगेडियर after 26, 27, 28 years of service, whenever he becomes a brigadier, then he would have had exposure of everything. उसको सब पता है कि मुझे टैंक से क्या काम लेना है, मुझे ड्रोन से क्या काम लेना है, मुझे he'll be upgrading himself that way, exposure wise. बहुत बेहतरीन चीज हो गई है. अब मैं आता हूं रक्षा मंत्री जी का जो स्टेटमेंट है दोस्तों राजनाथ सिंह जी का बहुत बड़ा स्टेटमेंट है. गन्स डोंट विन वॉर्स एनीमोर. उनका कहने का मतलब है कि सिर्फ बंदूकों से लड़ाई नहीं जीती जाती. बैकएंड के जो लॉजिस्टिक्स हैं, दोज आर इक्वली इंपॉर्टेंट. बिना लॉजिस्टिक्स के आप लड़ाई नहीं लड़ सकते. दोस्तों फौज में था, जैसे कि हम लोग एएससी कहते थे, अभी भी कहते हैं एएससी, एओसी, आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर. तो हर समय इनको ठीक है ये सर्विस, इन द सेंस दैट ये बैकएंड सपोर्ट वाले हैं. हर समय ऐसा लगता था कि बैकएंड सपोर्ट है. अच्छा ठीक है, कुछ तो काम हो रहा होगा, चाहे वो एम्युनिशन की मूवमेंट है, चाहे पीओएल की है, यानी पेट्रोल एंड अदर लुब्रिकेंट, हम लोग पीओएल बोलते हैं उसको, एफओएल है, फ्यूल एंड अदर लुब्रिकेंट्स, या फिर एम्युनिशन का है, या कुछ खाने पीने का है, ये सामग्री है, ये सब मूव करने के लिए. इतना बड़ा स्टेटमेंट इन सपोर्ट ऑफ लॉजिस्टिक्स हैज नेवर बीन मेड इन इंडिया. इतना बड़ा स्टेटमेंट भारत के अंदर, जबकि अमेरिकन आर्मी ये बात मानती है. आज से नहीं, गल्फ वॉर से. आपको पता है, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि यहां पे हम लोग, इंडियन आर्मी मूव कर रही है, ये सब पहाड़ों में जा रही है, बॉर्डर में. जब गल्फ वॉर हुआ था, गल्फ वॉर जब हुआ था दोस्तों, आप चेक कर सकते हैं, आई थिंक 1990-91 की बात है, आई फॉरगेट एग्जैक्टली, बट ऐसी कुछ था वो, अर्ली 90s या 90 या 91 में जब गल्फ वॉर हुआ था, तब अमेरिका ने अपना ज्यादातर जो लॉजिस्टिक्स था प्राइवेट कंपनी को आउटसोर्स कर दिया था, और बहुत शानदार तरीके से हो गया. दे सेड कि हम इन चक्करों में नहीं पड़ रहे यार कि कौन तेल ले जा रहा है, कौन एम्युनिशन. प्राइवेट कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया, कह रहा तू कर भाई, तू पहुंचा, एंड दे डिड इट वेरी वेल. मैं ये नहीं कह रहा कि इंडिया वो कर रहा है, नहीं, इंडिया अभी उस मोड में नहीं पहुंचा है. लेकिन अब ये जो बात है, विक्ट्री एंड डिफीट आर डिसाइडेड बाय लॉजिस्टिक्स, ये देखिए कितनी बड़ी बात है. रक्षा मंत्री ने कितनी बड़ी बात बोली है. विक्ट्री एंड defeat are decided by logistics. The whole world witnessed this during Operation Sindoor. Singh said during a virtual address at the third convocation of Gati Shakti Vishwavidyalaya, a logistics-focused university under the Ministry of Railways. He said, "Operation targeting terror infrastructure in Pakistan showcased how the coordination of multiple agencies ensured the required material reached the right place at the right time." अगर बैकएंड आपके लॉजिस्टिक्स ठीक नहीं होंगे बॉस, आप लड़ाई नहीं जीत सकते. और एक और बात मैं बताऊं, ये तो खैर ठीक है, ऑपरेशन सिंदूर था, 4 दिन की लड़ाई थी. माउंटेन्स में तो आप खत्म हो जाएंगे, आप मर जाएंगे, आप बर्बाद हो जाएंगे विदाउट लॉजिस्टिक्स. आप बच नहीं सकते, आप 48 घंटे नहीं बच सकते विदाउट लॉजिस्टिक्स इन द माउंटेन्स. ये इतना क्रूशियल है, इतना क्रिटिकल है. Calling it a defining factor in modern warfare, Singh said, wars are not won by guns and bullets alone, but by their time-bound delivery. He emphasized that logistics must be treated as a strategic asset, not just a supply chain function. बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है. यही मैं कह रहा था ना, एएससी, एओसी जो भी ये हैं, ये इतनी मेहनत करते हैं, इतना काम करते हैं, इतनी अजीबोगरीब जगह जाके चीजें सप्लाई कर देते हैं, पर कभी मुझे लगता है कि इतनी बड़ी रिकॉग्निशन, इतना बड़ा स्टेटमेंट रिकॉग्निशन आर्मी सर्विस कोर, आर्मी ऑर्डिनेंस कोर, इन लोगों को कभी नहीं दिया गया. इतना बड़ा रिकॉग्निशन कि बॉस तुम लोग हो जिसकी वजह से लड़ाई जीतते हैं, यू आर द गाइज. ऐसा कभी नहीं बोला, ये अब बोल दिया. एंड आई एम रियली थैंकफुल टू द ऑनरेबल रक्षा मंत्री. बहुत अच्छी बात करी है. Using real-world examples from the armed forces, Singh said logistics means different thing across the Army, Navy, and Air Force. For the Army, it means weapons, fuel, rations, and medicines reaching remote areas. For the Navy, it is about spare parts and equipment reaching ships. For the Air Force, uninterrupted ground support and fuel supply is the key. तो हर जगह अलग-अलग चीज है, लेकिन the core is that the Ministry of Defense has finally spoken up and said that it is logistics that wins wars. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट. दोस्तों मैं आज थोड़ा सा खुश हूं, इसलिए मैंने बोला कि स्मार्ट बोर्ड पे आके आपको समझाऊं. ये रुद्रा और भैरव बटालियंस को सुन के तो दिल गदगद हो गया. सोचा आपके साथ जरूर शेयर करूंगा.